हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 और प्रश्न संख्या 1। तो ये प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इस प्रश्नावली से कोई न कोई एक प्रश्न आता ही रहता है हर एक बार। और इस प्रश्नावली में टोटल 5 प्रश्न है, 5 में से कोई एक आवे या इसके अलावा इसी से मिलता जुलता कोई एक प्रश्न एकदम देगा। 100% उसको देना है, ठीक है। नहीं देगा तो अगर खाना नहीं पचेगा, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। एक न एक प्रश्न तो उसको देगा, ठीक है, चाहे जैसे दे। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसकी जगह आपको √2 देगा, ठीक है। √2 दे सकता है, √3 इसके जगह 7 दे सकता है, 11 में दे सकता है। जैसे ये बनेगा उसी तरह से √3 बनेगा, √2 बनेगा, √7 बनेगा, √11 बनेगा, सारा उसी तरह से बनेगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो उसके बाद आपको हमको नहीं लगता कि फिर कहीं भटकने की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। मरते दम तक कभी नहीं भूलिएगा, इसलिए तो एक बार तो नहीं ध्यान से देखिए, उसके बाद कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब कैसे है तो वही करना है भाई, ये तो है, ये है, ठीक है। तो आपको जो दे रखा है इनको अपरिमेय है, इसको आप मान लीजिए परिमेय। तो बाद में हम इसको प्रूफ की कर देंगे ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो है कैसा, अपरिमेय। तो चलिए अब इसका हल देखते हैं। तो सबसे पहले हम की करेंगे कि लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे कि माना √5, कौन, √5 एक परिमेय संख्या, क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। जब कोई भी परिमेय संख्या होता है ना, आप उसको P/Q मतलब बटे के रूप में लिख सकते हैं। उसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम बटे में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 5/1, यानी ऊपर वाला को कहते हैं P, नीचे वाला को कहते हैं Q। ये हो गया आपका P/Q। तो इस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है, अगर ये √5 परिमेय संख्या है तो हम इसको बटे में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं कि √5 यहाँ पे इसलिए देंगे, इसलिए √5 बराबर P/Q। क्या हो गया, P/Q। और P/Q की जगह आप कुछ और भी मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो P/Q दिए आप A/B भी ले सकते हैं, आपका इच्छा पर डिपेंड करता है। चलिए, तो हम यही मान के चलते हैं। और थोड़ा सा आपको P/Q के बारे में एक लाइन लिखना होगा, पहले लिखते हैं हम, उसके बाद आपको समझाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, तथा उसके बाद Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। इस बात को आपको सभी प्रश्न में लिखना है, इस टाइप का जितना भी प्रश्न आएगा। इसका मतलब हम बताते हैं आपको। कहता है कि P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई संख्या, P के जगह भी कोई संख्या है और Q के जगह भी कोई संख्या है। मान लेते हैं P की जगह 3 है, Q की जगह 4 है। एक मतलब समझने के लिए सिर्फ P और Q पूर्णांक है, कोई संख्या है, और P तथा Q सह अभाज्य संख्या भी है। यह दोनों कैसा संख्या है, सह अभाज्य, क्या है। अब यहाँ पर बात आता है कि सह अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे जिस दो संख्या का मौसो, क्या बोल रहे हैं, मौसो मतलब HCF एक हो, क्या हो, HCF। कहने का मतलब ये दोनों सिर्फ एक से कटेगा, मतलब एक से कटने का मतलब कि इन दोनों का HCF एक होगा, यानी कि महत्तम, ठीक है। उसके अलावा किसी और से नहीं कटने वाला है, ठीक है। यानी कॉमन चीज़, यह सिर्फ दोनों एक ऐसा संख्या है जो 3 को भी काटेगा, 4 को भी काटेगा। इस एक को छोड़ के कोई और दूसरा संख्या नहीं है जो इसको काटेगा। और सह अभाज्य संख्या हमेशा जोड़ा में होता है, कम से कम 2, 3 भी हो सकता है आगे, ठीक है। उसके अलावा कोई और संख्या बताइए जो 3 और 4 को काटेगा, नहीं ना, तो वही होगा HCF, ठीक है। तो वही बात है, सह अभाज्य संख्या का मतलब ऐसा दो संख्या, सह अभाज्य जोड़ा में होता है ऐसा दो संख्या जिसका HCF एक हो, यानी सिर्फ ये एक से कटने वाला ये दोनों, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ से नहीं, सिर्फ एक से ही दोनों कटेगा, उसी को कहेंगे सह अभाज्य संख्या।
ठीक है। उसके बाद कह रखा है कि तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये q के जगह है ना, तो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 0 को, क्योंकि यहाँ 0 रखिएगा तो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, इसीलिए तो यहाँ 0 नहीं रखना, उसको छोड़ कर कोई और चीज़ आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैसा संख्या होना चाहिए, सह अभाज्य, यानी दोनों का HCF 1। चलिए अब आगे क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा इसमें जो रूट है ना उसको हटाना। जब भी किसी संख्या पर रूट है ना तो या तो उसको हर वर्गीकरण करके हटाते हैं, वो बटे में रहेगा तो अब होगा ऐसा, लेकिन यहाँ बटे में नहीं तो वर्ग करना होगा। क्या करना होगा आपको, वर्ग। तो यहाँ पर करेंगे हम कि दोनों तरफ या दोनों पक्ष में लिख देते हैं, दोनों पक्ष में, ठीक है, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्ष में करेंगे तो भाई इधर करेंगे तो ये आपका है √5, इसका वर्ग करेंगे और उधर भी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इधर से इधर हो गया, किसी रूट पर जब भी आप स्क्वायर करिएगा तो रूट खत्म, अंदर का संख्या बाहर, ठीक है। रूट स्क्वायर ना रूट को लेकर डूब गया, क्या हो गया, डूब गया। स्क्वायर का काम है अगर कोनो संख्या पर रूट है ना उसको लेकर डूब जाता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट को लेकर डूब जाता है यानी खत्म, तो खाली 5 बराबर ये स्क्वायर यहाँ p को मिलेगा, q को मिलेगा, p को मिलेगा, p का स्क्वायर है, q का मिलेगा, q का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये दोनों बटे में है ना, इसको भी एक बार बटे में बना लेते हैं और कोना कोनी गुना करते हैं। तो इसको इससे करिए, इसको इससे करिए, तो एक काम करते हैं, तो यहाँ से इसको इससे करिएगा, सबसे पहले इससे कर लेते हैं। pq स्क्वायर को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5q स्क्वायर। जब कोई भी चीज़ गुना नहीं होता है, जैसे कि ये चर है बदलने वाला, चर को हम अचर से गुना करें दोनों चिपकेगा फेविकॉल से, ठीक है। उसके बाद ये हो गया p स्क्वायर गुना 1 p स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करिए, सिर्फ q स्क्वायर का मान निकालिए, क्या करिए, q का। तो यहाँ से q स्क्वायर का मान निकालने के लिए 5 को अकेला करना होगा, 5 उस तरफ जाएगा, इधर गुना में उधर भाग में बदलेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास q स्क्वायर बटे p स्क्वायर बटे 5, और इसको ना आप समीकरण 1 बना दीजिएगा। तो इस समीकरण 1 को देखने से आपको ये बात तो पता चलना चाहिए कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर ये बात नहीं समझ में आता तो यहाँ देखिए, तो p स्क्वायर मतलब p स्क्वायर की जगह ये 5 से कह रहा विभाजित, ये मतलब यहाँ पर कोई संख्या है, क्या है, संख्या। मान लेते हैं कि ये हो गया आपका 5, ठीक है, 5 स्क्वायर, ठीक है, अब बटे 5 हो गया। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, p के जगह 5, इस पर 25, और देखिए 25 5 से विभाजित है ना, तो जब 25 यानी कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इस समीकरण 1 को देखने से पता चला। अगर हम तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिख ही लेते उसके बाद दोबारा बताते हैं, कहेंगे चूँकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, किससे, 5 से विभाजित है ना, तो इसलिए अब आप ये भी कह सकते हैं तो p भी 5 से विभाजित होगा, कैसे वो समझते हैं। अब स्क्वायर वाला चीज़ विभाजित हो गया तो स्क्वायर को हटा दीजिए, खाली की बचेगा 5/5। देखिए जब p स्क्वायर का मान हम 5 पर स्क्वायर देते, 25 5 से विभाजित हुआ, 5 बार में कटेगा ना, तो इस स्क्वायर को हटा देंगे तो 5 में विभाजित होगा। तो यहाँ इसलिए हम कह सकते हैं कि p भी 5 से विभाजित है, किससे, है ना, तो 5 से विभाजित है, ठीक है। अगर 5 से विभाजित है यानी कि p जब 5 से भाग लगेगा p में, तो जब भाग दीजिएगा कुछ ना कुछ तो आंसर, जैसे p के जगह मान लीजिए कि 5 है तो 1 आया ना कट के, यानी कि भागफल, ठीक है, 1 आया। तो यहाँ पर p के जगह अब मान लेते संख्या नहीं पता है, तो मान के चलते ये कट रहा है आपको a बार में, कितना बार में, a बार में। मान लिया p जब 5 से विभाजित है तो यहाँ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे आगे समझने के लिए, तो हम ये भी कह सकते हैं जब p 5 से विभाजित है ये, तो ये कट के कितना दे रहा है आपका भाई, a दे रहा है, क्या दे रहा है, a। जब p को हमने 5 से भाग दिया, ठीक है, यहाँ कह रहे हैं हम बोले ना कि p भी 5 से विभाजित है, जब p 5 से विभाजित है तो काटा कितना बार में, a बार में। तो अब की करिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ई लगाना है, जो आपके पास जो p है ना, p दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक काम करिए, कोना कोनी गुना कर लेते तब बताते हैं। तो इसको इससे गुना करिए, इसको इससे, p को 1 से गुना करिएगा तो क्या आएगा आपके पास, सिर्फ क्या आएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा p बराबर 5 है, ठीक है, आया।
अब क्या करेंगे हम यहाँ पर P का जो मान आया है 5 दिख रहा है, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। P बराबर हमने क्या निकाला 5 है, इसमें P है ना, तो यहाँ पर रख देंगे 5 है। तो यहाँ कहेंगे कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिखिए क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। तो समीकरण आपका ये है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। यहाँ पर P की जगह आपको क्या रखना है, आपको रखना है 5 है, कहे कि P बराबर 5 है। तो यहाँ से आपका आएगा क्यू स्क्वायर, अब P का मान हो गया 5a बटे 5, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ई स्क्वायर 5 को मिलेगा 25, ई स्क्वायर ए को मिलेगा तो ए स्क्वायर, तो 25a स्क्वायर और बटे 5, और यहाँ से ई कट जाएगा आपका 5 बार में। तो आपके पास आ क्या रहा है, क्यू स्क्वायर बटे 5 का ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप क्या करिए, सिर्फ न सिर्फ आप की करिए इसका ए स्क्वायर का मान निकालिए, ठीक है। तो जब ए स्क्वायर का मान निकालिएगा तो 5 इधर गुना में, ए स्क्वायर कैसे इधर जाएगा तो भाग में, इधर जाएगा तो भाग में। तो आपके पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर ए स्क्वायर, बराबर किया जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप ई देखें, इसको बना दीजिए समीकरण 2 की बना दीजिए 2। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा ना, तो एगो बात आपको ज़रूर पता चलेगा। समीकरण 1 में देख रहे हैं कि पी स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है, ठीक है। अब वहीं समीकरण 2 में देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से भाग लग रहा है। अब P और Q को हम आपको बता दिए थे कि सबसे पहले लिख लेते हैं कि एक लाइन दिख रहा है जो यहाँ पर समीकरण 2 से क्या हो रहा है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। जब ये स्क्वायर वाला चीज़ विभाजित है तो क्यू वाला भी विभाजित होगा। तो नहीं देर 1 में समझाए थे ना, वही बात यहाँ कहेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, किससे, 5 से विभाजित है। जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसलिए क्यू भी, कौन चीज़, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अब देखिए ई लाइन में कहें कि क्यू 5 से भी कटता है, ई लाइन में कहें कि P जो है ना 5 से भी कटता है, लेकिन हम कहें P और Q सा अभाज्य संख्या है जो खाली 1 से कट रहा है, यानी इसका महत्व 1 है। हम बोले थे ये दोनों खाली 1 से कटेगा, लेकिन देखिए P भी 5 से कट गया, विभाजित है, और Q भी 5 से विभाजित है। मतलब 1 के अलावा कोई और ऐसा संख्या है जो P और Q को काट रहा है, तो इसका अभाज्य संख्या नहीं हुआ। जब P और Q से अभाज्य संख्या नहीं हुआ तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। इससे आपको क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो हम कहेंगे कि P और Q हमने माना था, तो यहाँ पर आपको 1-2 लाइन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, चूँकि लिखिएगा हमने माना था कि P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, सह अभाज्य संख्या है जो केवल 1 से विभाजित होती है। किससे, 1 से विभाजित होती है, विभाजित होती है। आप यहाँ कहिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 से, कहिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 से P तथा Q 5 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है, और ये ना 5 से भी विभाजित है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, उल्टा। हमने कहा था सिर्फ ये 1 से विभाजित है, लेकिन हमने इसको 5 से विभाजित कर दिया, तो इसीलिए क्या हो गया, ये
एक और परिमेय संख्या है। इसी तरह आपका √2, √3, √5 तो हो ही गया, √7, √11 सारा सब 5 का जगह 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।